Hello students, how are you? Hope you all are fine. I'm also fine. Stay at home, be safe, obey your parents, do hard work and follow the ethics and follow the rule and regulations fixed by our government. Okay? Today we are discussing about admission of a partner. एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में हमने एक केस किया था, फर्स्ट केस, कि अगर हम नए पार्टनर को एडमिट करते हैं, उसको जो हिस्सा देते हैं उसके हिस्से को लेके हम न्यू रेशियो निकाल दें। ये हमने पहला केस किया था। यानी कि नया पार्टनर अगर एडमिट होता है तो उसको हम पुराने पार्टनर अपने हिस्से में से कुछ दे देते हैं और न्यू रेशियो निकाल देते हैं। अपने हिस्से में से उसको कुछ दे देंगे और वो उनसे ले लेगा। ये तरीका किया था हमने, फर्स्ट मेथड किया था। दूसरा मेथड, अगर नया पार्टनर अपना प्रॉफिट का हिस्सा पुराने पार्टनर से, उसने क्या कहा, अपने पुराने पार्टनर से प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो कहता है परचेज कर ले। समटाइम्स द न्यू पार्टनर परचेज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। अगर ओल्ड पार्टनर से वो हिस्सा परचेज कर लेता है, उसके दो केसेस हैं। एक तो अगर वो हिस्सा परचेज करता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं हो, एक बिना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में, एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में। उसका मैं एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे कि दूसरा केस, सेकंड केस में, इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, इलस्ट्रेशन 2, इलस्ट्रेशन सेकंड में केस नंबर 2 समझेंगे। केस नंबर के 2 टाइप हैं, उन दोनों टाइपों को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। उसने कहा अगर मान लीजिए जैसे राम और श्याम दो पार्टनर हैं, राम और श्याम दो पार्टनर हैं। इनका रेशियो दे रखा है 7:5, 7/12:5/12। आपको ये दे रखा है। उसके बाद ये दोनों मिलके नए पार्टनर को एडमिट करते हैं। नए पार्टनर को इन्होंने एडमिट किया गोपी को 1/6 के लिए। गोपी आया, गोपी 1/6 के लिए हमने उसको हिस्सा दिया नए पार्टनर को। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका पूरा केक है, तो गोपी को 1/6 दिया। गोपी को 1/6 हम देते हैं उसको। गोपी को कितना देते हैं? 1/6 देते हैं। और जो ये गोपी है, इन दोनों से, राम और श्याम से कुछ हिस्सा खरीद रहा है, अपने प्रॉफिट का हिस्सा ले रहा है। वो ले रहा है, ये गोपी इनसे अपने हिस्से का प्रॉफिट का हिस्सा ले रहा है। वो ये ले रहा है इनसे, ये वर्ड बोल रहा है इक्वली। इक्वली का मतलब हाफ हाफ, यानी कि 1:1। इक्वली वर्ड बोला हुआ है इसमें, यानी कि 1:1। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्यूशन को देखते हैं। इसके सॉल्यूशन के लिए हम अंडरलाइन करते हैं इसका सॉल्यूशन। ये हमारा क्वेश्चन है। राम और श्याम 7:5 के रेशियो, गोपी 1/6 के लिए आ रहा है और केक के हिस्से में से 1/6 हम उसको दे रहे हैं। और वो 1/6 जो उसको दे रहे हैं, उसमें से राम और श्याम अपनी प्लेट में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकाल के उसको दे रहे हैं। वो थोड़ा थोड़ा हिस्सा कितना दे रहे हैं? दोनों पार्टनर इक्वली दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि इक्वली दे रहे हैं, उसको इक्वली दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गोपी का, इसका जो नए पार्टनर को हिस्सा दे रहे हैं उसका हिस्सा है 1/6। ठीक है जी। और गोपी को हम शेयर एक्वायर बाय गोपी फ्रॉम राम। गोपी राम से कितना खरीद रहा है? पहले तो गोपी शेयर 1/6। अब ये गोपी जो है राम से कितना ले रहा है और श्याम से कितना ले रहा है, ये देखना है हमें। गोपी एक्वायर करता है, गोपी एक्वायर फ्रॉम राम। जैसे फॉर एग्जांपल दो पार्टनर हैं ए और बी, सी आया, सी को ए और बी अपने हिस्से में से थोड़ा थोड़ा निकाल के उसको दे रहे हैं। ये यही कह रहा है गोपी राम से कैसे ले रहा है। जैसे ए और बी से
सी नया पार्टनर है, सी को ए और बी अपना हिस्सा दे रहे हैं। तो इसी तरीके से गोपी को राम जो दे रहा है, या गोपी राम से जो हिस्सा ले रहा है वो कितना ले रहा है, जो नया पार्टनर है गोपी, ये राम से कितना हिस्सा ले रहा है, ये कह रहा है 1/6 का ऑफ 1/2, 1/6 का 1/2, यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये जो है, ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा गोपी का है, ये हिस्सा गोपी का है। अब इस वाले केक के टुकड़े में राम कितना दे रहा है और श्याम कितना दे रहा है, वो ये हम पता कर रहे हैं। तो राम दे रहा है गोपी को, कितना दे रहा है 1/12। अब कह रहा है गोपी एक्वायर फ्रॉम श्याम 1/6 of 1/2 is equal to 1/12। Got it? इसके बाद उसने कहा कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मांगी है। अब हम पहले राम का न्यू शेयर करते हैं आफ्टर सरेंडर करने के बाद। अब हम राम्स न्यू शेयर देखते हैं। राम्स न्यू शेयर। राम का पहले हिस्सा था 7/12 माइनस, यानी कि राम ने अपनी प्लेट में से उठा के गोपी को कुछ हिस्सा दे दिया। वो कितना दिया है 1/12। 7/12 में से 1/12 हटा दो, 7/12 में से 1/12 हटा दो, तो ये बच गया आपका 6/12। इसी तरह श्याम का हिस्सा, श्याम्स न्यू शेयर, श्याम का पुराना हिस्सा था 5/12, यानी कि अपनी प्लेट में से श्याम ने गोपी को कितना दे दिया 1/12, तो 1/12 दे दिया। इसमें से उसका हिस्सा निकाल दिया उसने, अपना हिस्सा के लिए भी, तू गोपी तू ले जा, तो उसका श्याम का कितना बच गया 4/12। और जो गोपी का हिस्सा था वो हमें पता है, गोपी का शेयर है 1/6। अब 1/6 इन दोनों में नीचे कितना है 12। यहां 12 लाने के लिए मैं किससे डिवाइड कर दूं 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अपनी तरफ से 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 2/12। तो इन तीनों की न्यू रेशियो आ गई आपके पास 6/12 = 4/12 = 2/12। तो न्यू रेशियो आ गई 6:4:2। इसको 2 से काट रहा, 2 3 जा, 2 2 जा और 2 1 जा, ये आ गई आपकी न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कितनी आ गई आपकी 3:1। ये था हमारा क्वेश्चन। इसका दूसरा केस मैं आपको बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ये इक्वली वर्ड ना हो और रेशियो की फॉर्म में हो, मान लो ये कह रहा है 2:3, तब भी हम पहले मल्टीप्लाई करते फिर माइनस करते। लेकिन ये वाला पॉइंट ये कह दे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में दे दे, कह दे 1/7 1/13। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में दे दे तो हम ये मल्टीप्लाई का पोर्शन हटा देंगे, डायरेक्ट माइनस कर देंगे। उसका मैं देखता हूं, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है। इसका एक एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं। हाँ जी, एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग, इसका लास्ट एग्जांपल, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। इलस्ट्रेशन सेकंड का बी पार्ट है। इलस्ट्रेशन सेकंड का बी पार्ट, इसने कहा आपके पास 2 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी। A:B:C, 3 पार्टनर हैं और रेशियो है 3:1।
3 पार्टनर है और इन्होंने डी को एडमिट किया है 1/8 के लिए। ये डी आया है 1/8 के लिए, 1/8 के लिए आया है डी। इसके बाद इसने क्या कहा, 1/8 के लिए डी आया है। इसके बाद इसने क्या कहा कि जो ये डी है वो ए बी और सी से कैसे कैसे लेता है, विच ही एक्वायर 1/16 फ्रॉम बी एंड 1/16 फ्रॉम सी, यानी कि ए बी और सी, यानी कि जो डी पार्टनर है डी बी से कितना लेता है, बी से ले रहा है 1/16 और 1/16, ये ले रहा है 1/16 1/16। ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की फॉर्म में है, यानी कि ए से वो कुछ नहीं ले रहा, ए से कुछ नहीं ले रहा, वो बी और सी से ले रहा है, यानी कि बी और सी से ले रहा है नया पार्टनर। अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ जाए तो पहले मल्टीप्लाई मत करना, इसमें डायरेक्ट माइनस कर देना। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने पहले क्या किया था, पहले हमने मल्टीप्लाई किया था फिर माइनस किया था, इसमें हम डायरेक्ट माइनस कर देंगे। वो देखते हैं एक बार कैसे माइनस कर देंगे हम लोग। इसका क्वेश्चन, इसका आंसर देखते हैं अब हम लोग। बिल्कुल सिंपल है। इसने कहा, इसमें बोला गया कि एक ए से डी ए से कुछ नहीं ले रहा, डी ए से कुछ नहीं ले रहा, तो हम ए का तो नया शेयर डायरेक्ट लिख देते हैं, इज न्यू शेयर। ए का न्यू शेयर है 3 2 5 9 6 3/6, कोई दिक्कत नहीं। ए क्योंकि डी ए से कुछ नहीं ले रहा तो ए का हिस्सा यूं का यूं आ जाएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अब देखते हैं बी का न्यू हिस्सा क्या आएगा। बीज न्यू शेयर देखते हैं, बीज न्यू शेयर इज इक्वल टू, बी का हिस्सा है 2/6 माइनस 1/16। हम डायरेक्ट माइनस कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर ये वर्ड बोल रहा होता इक्वली वर्ड हो या रेशियो की फॉर्म में हो, जैसे 3:2 3:7, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3:7, इस फॉर्म में होता तो पहले मल्टीप्लाई करते फिर माइनस करते, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये डायरेक्ट न्यूमरेटर की फॉर्म में, तो डायरेक्ट माइनस कर दो इसमें। अब देखते हैं, इसका माइनस कर देंगे हम लोग। कितना एलसीएम आया, इसका एलसीएम आ गया आपका 48, ठीक है जी। 16 माइनस ये आ गया 13/48, यानी कि बी का न्यू रेशियो आ गया 13/48। अब सी का न्यू रेशियो देखते हैं हम। सीज न्यू शेयर इज इक्वल टू, सी का है 1/6 माइनस 1/16, एलसीएम आ गया 48, ये आ गया, माइनस कर दो 5/48। ए का पता चल गया हमें नया हिस्सा, बी का नया हिस्सा पता चल गया और सी का नया हिस्सा हमें पता चल गया है। अब हम लोग देखते हैं डी का, डी का शेयर हमें पता है ऑलरेडी, डी को दिया गया 1/8। अब हम नीचे, दोनों के नीचे 48 है, हम 48 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई, किससे डिवाइड करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से डिवाइड कर दो, तो ये आएगा 6/48। और इसको भी हम नीचे 48 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से डिवाइड कर दो, इज इक्वल टू 32/48। तो ये न्यू रेशियो आ गई आपकी 32/48 इज टू 13/48 इज टू 5/48 इज टू 6/48। तो ये न्यू रेशियो आ गई 32 24, याद आएगा 24/48 और 13, 5 और 6, ये न्यू रेशियो है आपकी। न्यू रेशियो आपकी दे दी गई है
24:13:5:6। ये हमारा आंसर था। गॉट इट? ये आपको नोट डाउन करिए। एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ। रेशियो आ गई 24, 13, 5 और 6। हाँ जी, इलस्ट्रेशन 3 और देखते हैं एक बार। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। सुरेश और रमेश दो पार्टनर हैं, 5:3 की रेशियो है और दीपक को एडमिट किया 1/4 के लिए और करण वाज एडमिटेड ए न्यू पार्टनर 1/6 के लिए, एक्वायर इक्वली फ्रॉम सुरेश, रमेश एंड दीपक। इसमें एक क्वेश्चन में ही दो क्वेश्चन ऐड कर दिए गए हैं। सबसे पहले सुरेश और रमेश, दो पार्टनर हैं, इनकी रेशियो दे रखी है 5:3 और नया पार्टनर है दीपक, उसको दिया गया 1/4। दीपक, इसको दिया गया 1/4। गॉट इट? इसके बाद कह रहा है 31 जुलाई 2018 को करण वाज एडमिटेड, उसके बाद एक और नया पार्टनर एडमिट हो गया, उसको होल्ड करो, पहले इसको सोल्व करते हैं। ये नया पार्टनर आया है दीपक, ये आया है 1/4 के लिए। बस इतनी इंफॉर्मेशन है इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर पहले इतनी इंफॉर्मेशन है। ये आधा क्वेश्चन है, आधा क्वेश्चन इसके बाद सोल्व करेंगे हम लोग। पहले देखते हैं टोटल शेयर, टोटल शेयर इनके, टोटल केक मान लो 1 और यहां देख लो दीपक शेयर, दीपक शेयर इज इक्वल टू 1/4। अब इस पूरे में से दीपक का शेयर हटा दो मान लो, तो जो ये बच गया ये वाला, ये हमारा पहला केस है जो मैंने पहले करवाया था, पहले दिन करवाया था, ये पहला केस है। जो ये बच गया, ये बचा हुआ हिस्सा किसका है? सुरेश और रमेश का हिस्सा बच गया। ये पहला केस है हमारा। तो सिंपल है, टोटल शेयर, दीपक का शेयर, फिर क्या है रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 में से दीपक का हिस्सा हटा दो 1/4, ये बच गया 3/4। जो ये हिस्सा बच गया ये वाला, इस हिस्से को बोलेंगे 3/4। ये 3/4 इन दोनों का है, वो 3/4 इन दोनों का कैसे है देखते हैं। सुरेश's न्यू शेयर इज इक्वल टू, सुरेश का हिस्सा था 5/8 इंटू 3/4, 5/8 इंटू 3/4, 5/8 इंटू 3/4 कितना है? 15/32। गॉट इट? फिर रमेश का हिस्सा निकालते हैं। रमेश's न्यू शेयर 3/8 इंटू 3/4, गॉट इट, 9/32। फिर उसके बाद देखते हैं दीपक का शेयर, जो दीपक को ऑलरेडी दे रखा है। तो दीपक शेयर इज इक्वल टू 1/4। अब हम किससे नीचे दोनों के नीचे इतना 32, यहां भी 32 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें? अपनी तरफ से 8/8, 8/32। तो न्यू रेशियो बन गई इसकी 15/32, 9/32 और 8/32। ये रेशियो आ गई 15:9:8। ये आ गई आपकी न्यू रेशियो। ठीक है जी, 15:9:8। अब इसके बाद इस क्वेश्चन ने कहा कि इसमें एक और पार्टनर एडमिट हो गया है, एक और नया पार्टनर इसने एडमिट कर लिया है, एक नया पार्टनर एडमिट कर लिया है। इसके अंदर हमारे पास एक क्वेश्चन और ऐड हो गया, यानी कि एक और नए तरह का क्वेश्चन आपके पास बन गया। अब इसने कहा, अब ये नया क्वेश्चन बन गया आपके पास, नया क्वेश्चन बन गया, कह रहा है
नया रेशो है सुरेश इज टू रमेश इज टू दीपक। इनकी रेशो है 15:9:8। और एक नए पार्टनर को एडमिट किया है इन्होंने, नए पार्टनर को एडमिट किया है। उस पार्टनर का नाम है आपके पास करण। करण 1/6, ये आ गया आपका करण। करण 1/6 के लिए 1/6। और ये इन तीनों से लेता है। इन तीनों से कैसे ले रहा है वो देखते हैं एक बार। इन तीनों से वो किस तरीके से ले रहा है वो देखते हैं एक बार। इन तीनों से ले रहा है वो, उसने क्वेश्चन में बोला है इक्वली ले रहा है। तो 1/3 एक्वायर, कैसे एक्वायर कर रहा है 1/3। तो इसका ये 1/3 ले रहा है इससे, ये भी 1/3, यानी कि इक्वली, हम इक्वली वर्ड लगा देते हैं बस, इक्वली यानी कि इक्वली वर्ड बोल दिया या आपकी रेशियो में बोल दिया, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसको। अब ये एक नए तरह का क्वेश्चन बन गया आपके पास। 15:9:8 सुरेश, रमेश और दीपक, और करण को नया एडमिट किया 1/6 के लिए 1/6 के लिए 1/6 है, 1/6 के लिए एडमिट किया। और वो इक्वली ले रहा है सुरेश, रमेश और दीपक से। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा बन गया है। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं आपके सामने। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे। ये एक ही क्वेश्चन है इतना बड़ा, तो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सुरेश एक्वायर फ्रॉम, क्या क्या कहते हैं, करण एक्वायर फ्रॉम, करण एक्वायर फ्रॉम सुरेश से लेता है 1/6 का 1/3 1/18। फिर सुरेश एक्वायर फ्रॉम, करण एक्वायर फ्रॉम रमेश 1/6 का 1/3 1/18। और करण एक्वायर फ्रॉम दीपक 1/6 का 1/3, तो 1/18 आ गया। ये आ गया एक्वायर करना। अब हम माइनस करेंगे और न्यू रेशियो निकालेंगे उनकी। तो देखते हैं, एस इज न्यू शेयर इज इक्वल टू 15 15 और 1 10 17 32 32 आ गया इनका टोटल। यानी कि 15 इसको पकड़ना है, उसको नहीं पकड़ना, इसको 15/32 माइनस 1/18। इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम आ गया 288 35 माइनस 135 -16, तो आ गए 119/288। अब आर्स न्यू शेयर 9/32 माइनस 1/18, एलसीएम आ गया 288 आ गया। फिर इसमें 81 माइनस 16, ये आ जाएगा आपका, माइनस कर दो 65/288। इसके बाद डीज न्यू शेयर 8/32 माइनस 1/18, इसमें से माइनस कर दो, ये आ जाएगा इसमें से माइनस करके आपके पास 56/288। तो ये आपकी, और डी है, कौन है ये नया पार्टनर, के करण शेयर, करण का 1/6 था। हम इसको किससे मल्टीप्लाई और किससे डिवाइड कर दें, आप इसको कर सकते हो। 288 को 6 से, यानी कि 48 से हम इसको मल्टीप्लाई कर दें और 48 अपनी तरफ से डिवाइड कर दें, तो 48/288 आ जाएगा।
तो इससे हमारी न्यू रेशियो निकल के आ जाएगी। वो न्यू रेशियो क्या आएगी वो देख लेते हैं। वो न्यू रेशियो आएगी 119:65:56:48। तो ये आपकी न्यू रेशियो आ जाएगी। न्यू रेशियो ये आ जाएगी 119:65:56:48। लो बेटा, ये हमारी न्यू रेशियो। ये था हमारा क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल विद मी, यू कैन डिस्कस विद मी। ओके स्टूडेंट्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।